सन 2006 मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट, 189 लोगों की मौत, 824 घायल, 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। 12 के 12 मुसलमान थे। 18 वर्ष तक जेल में रहे, लेकिन जेल में रहने के बाद 18 वर्ष बाद 21 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। 18 साल करियर लाइफ का क्या हुआ, इसका असेसमेंट लोग करेंगे ही। लेकिन इस फैसले के बाद मुंबई सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई यानी कल होगी इसकी सुनवाई। इस केस के बारे में क्या है और कैसे बरी हुए हैं, कौन आर्ग्यू कर रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा विस्तार से इस एपिसोड में। जेपी सिंह आप हमारे साथ हैं, कानूनविद भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। सीधे बात करते हैं जेपी सिंह साहब से कि आखिर 18 वर्ष बाद न्याय, लेकिन मुंबई सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता पेश हुए हैं। 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। क्या क्या संभावना है, थोड़ा विस्तार से बताएं सर। 18 साल पहले का ये मुकदमा है। स्वागत है सर जी, नमस्ते सर। इस बात को शुरू करने के पहले आपने कहा कि इतने साल तक जो ये बंद थे वो अब मान लीजिए न्याय मिला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। इस पर अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में ही एक पीठ ने कहा कि जो लोग लंबे समय तक जेल में बंद रखे जाते हैं और बाद में उन पर दोष नहीं सिद्ध होता, उनको जो है मुक्त किया जाता है, तो उनको मुआवजा देने का कोई कार्य वो नहीं है, कानून नहीं है। तो जो है इस चूंकि हम सब कानून नहीं बना सकते, लेकिन हमारा जो है वो सजेशन है कि सरकार कानून बनाए कि इस तरह जो जांच एजेंसियों की जाति के कारण लोग बंद रहते हैं और उस पर मुकदमा नहीं प्रमाणित हो पाता, तो उनको जो है उतने दिन जेल में बंद रहने का जो है पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। हम इसलिए इसको शुरू करना चाहते हैं क्योंकि इसमें अभी छूटे हैं, अभी फिर सुप्रीम कोर्ट गया है, पता नहीं वहां से छूटेंगे क्या हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि अपील लंबित होने के दौरान 2015 से ये फैसला हुआ है, 2006 का मामला है, तब से लेके 10 साल तक फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति रोज की अब हमारी फांसी हो सकती है, लटका है मामला। वो कितना जीने मरने के बीच में जी रहे होंगे। रोज ही 24 घंटे में उन्होंने कुछ किया हो या न किया हो, अभी दोष मुक्त हैं। अभी आप संदेह से परे उनके ऊपर आरोप नहीं सिद्ध कर पाए तो दोष मुक्त ही हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने किया हो तो भी और न किया हो तो भी एक एक मौत की तलवार जो है उनके ऊपर लटक रही थी। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आए दिन मौत की सजा में देरी के नाम पर और जो मानसिक प्रताड़ना के नाम पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। अब शुरू कीजिए। जिन आधारों पर वहां ट्रायल कोर्ट ने, मकोका कोर्ट ने इनको सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट ने अभी आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट के दो जजों ने इस पूरे मामले की अपने जजमेंट में धज्जियां उड़ा दी और यहां तक कह दिया कि मतलब कोई भी चीज जो है वो बियॉन्ड डाउट प्रमाणित नहीं है। और इसमें जो सबसे मार्के वाली बात है कि कुछ अभियुक्तों की ओर से वकालत पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने की थी। उड़ीसा के चीफ जस्टिस थे। उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस रहे, दिल्ली में जस्टिस रहे हैं, पंजाब हाई कोर्ट में रहे हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से होने के बावजूद, सिफारिश होने के बावजूद सरकार ने नहीं माना। तो उन्होंने भी विड्रा कर लिया कि भाई हमारा मत कीजिए ट्रांसफर, जब ये नहीं मान रहे तो अनिश्चित काल तक क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने एक बहस की थी और उन्होंने जो बहस की, उन्होंने जो है वो डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। डिफेंस किसी बात का जो है वो आपका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जो है वो क्या कहते हैं अपील दाखिल कर दी। और जो है तुषार मेहता ने एज यूजुअल कोर्ट से जो है वो तुरंत इसकी सुनवाई की मांग की।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 24 तारीख की तारीख तय कर दी। सॉलिसिटर जनरल ने जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब इसका जो है वो आपके गवई साहब के सामने उल्लेख किया, तो चीफ जस्टिस ने 24 तारीख को सहमत जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अखबारों में हमने पढ़ा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद 8 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस पर हम्म सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है, इसलिए इस पर सुनवाई होना चाहिए। अब यही अगर जस्टिस शाह की अदालत होती पहले वाली, हम्म यही जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत होती, तो हो सकता है कि ये पेश करते ही तुरंत होता कि साहब उस आदेश पर तत्काल स्टे लगा दीजिए, नहीं तो लोग छूट जाएंगे, तो बड़ा अफरा तफरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। जैसा कि बहुचर्चित मामला साईं बाबा का है, जब वहां से वो रिहा किए गए बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो तुरंत शाह साहब ने उसको स्टे कर दिया, हम्म इमाम शाह साहब ने। तो वो उस नवैयत में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा फर्क आ गया है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 लोग इसमें तो रिहा कर दिए गए हैं, 12 4 ही बचे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ और मुद्दों पर, माने कुछ कानूनी मुद्दों पर, जिसका एक प्रकार से उनका इशारा था कि हो सकता है कि इसमें कानून की अवहेलना करके कोर्ट ने जो है ये निर्णय दिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट तो भाई कानून की अदालत है, फैक्ट से ज्यादा वहाँ कानून देखते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, क्या हुआ, जजमेंट सही है कि नहीं है। तो बहरहाल अब ये मामला जो है आपका 24 तारीख को सुनवाई के लिए आएगा। अब 11 जुलाई 2006 को मुंबई के पश्चिमी रेलवे लाइन पर जो बम विस्फोटों की साजिश रचने उन्हें अंजाम देने में 5 आरोपियों की मौत की सजा और 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 17 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांदक ने की खंडपीठ ने विशेष टाडा अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी 12 दोषियों को निर्दोष घोषित कर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। इस फैसले ने देश भर में न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों की बहस की भूमिका पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है कि क्या लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में मॉरल के आधार पर जो है सजा की घोषणा हो रही है, कंडीशन। या जस्ट आप डरते हैं कि हमने जो है इसमें इतना जो है आपके कंट्राडिक्शन है, इसके बाद भी अगर हम सजा नहीं देंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमें किसी मिली भगत से, किसी राजनीतिक स्वार्थ से, आपके क्या कहते हैं, किसी विदेशी षड्यंत्र से या उससे जो है तो हमारे कैरियर पर आगे भरोसा होगा। तो चाहे हाई कोर्ट से जो छूटना हो छूटे, हम अपनी तरफ से जो है काहे के लिए जो जरा सा भी मिला तो तुरंत तुरंत सजा दे दी। इस समय हायर जुडिशरी को छोड़ करके लोअर जुडिशरी में पूरी तरह से मॉरल कन्विक्शन हो रहा है। अगर एक पॉइंट भी है जमानत न देने का या सजा न, माने क्या कहते हैं, तो रिहा न करने का एक पॉइंट भी, तो उसके आधार पर जो है वो क्या कहते हैं, जमानत की एप्लीकेशन रद्द कर दी जा रही है और सजा जो है लोअर कोर्ट से दे दी जा रही है। ये प्रयागराज में भी है, दिल्ली में भी है, चारों तरफ है। मतलब जजों का स्वतंत्र रूप से काम करना इस समय बहुत ही कठिन दौर में चल रहा है। हर आदमी सशंकित है कि उसके खिलाफ कोई जासूसी तो नहीं हो रही है, उसके खिलाफ जी। आईबी तो नहीं करी है, उसके जो है मतलब खिलाफ वो करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही संदेह और संशय की स्थिति है। लेकिन अब हाई कोर्ट में भाई कुछ जज हैं, और फिर जब पैरवी करने वाले हैं कि जो सही ढंग से पैरवी करते हैं और सही ढंग से सब मामलों को उठाते हैं, तो फिर आप पत्रावली देखने से पता चलता है कि जो है कहा क्या गया, हुआ क्या और बताया क्या गया। तो अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और संदेह से पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सकता। तो रख बम रखने के जुर्म में जहां दोषियों कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहसान, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नाविद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई गई थी, वहीं अन्य दोषियों तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद मजीद, मोहम्मद सभी शेख, मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद, मरबूब अंसारी, मुजम्मिल, अताउर रहमान शेख, सुहेल मोहम्मद शेख और जमीर अहमद लतीउर रहमान शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक इसमें से आरोपी की जेल में ही मौत हो गई।
अब केंद्र और महाराष्ट्र एटीएस दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाई कोर्ट के आदेश पर अस्थायी रोक लगेगी या नहीं, और मामले की सुनवाई किस दिशा में बढ़ेगी। अब इस मामले में तो 24 को ही पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन पिछली बार और इस बार में यह है कि पिछली बार जो है, जब एम आर शाह, बेला त्रिवेदी जैसे जज हाई सुप्रीम कोर्ट में थे, तो एम आर शाह के यहाँ भी तुरंत अगर इस तरह का कोई मुकदमा जाता था तो तुरंत वो स्टे हो जाता, और स्टे के नाम पे अच्छा। तमाम दिन तक जो है वो क्या कहते हैं, लोग जेल में रहते थे जब तक सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं होता। तो अब 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए थे उस समय। बहुत भयावह हम्म। स्थिति थी जिसने भी किया हो। इन धमाकों में आपने बताया कि 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पर फिल्म भी बनी थी इस घटना को लेकर। आपकी जो कहानी फिल्म थी, जी। जिसमें विस्फोट में जो है मर गए ट्रेन विस्फोट में, जिसमें विद्या बालन थी और भी लोग थे, काफी हम्म। रहस्यात्मक फिल्म थी। तो उसमें जो है वो इस घटना को जो है मतलब दिखाया गया, मगर इस घटना का कहीं न कहीं प्रकरणांतर से उल्लेख है। एटीएस ने नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल की थी और 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया था। दोषियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर 19 साल बाद फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला जो है कब आ रहा है। तो सर, अब सवाल इस बात एक का है सवाल। कि जी हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए सर। कि जो तो अब डिवीजन सवाल है बेंच कि है जो मुंबई मुंबई का। जी हाँ हाँ, बोलिए, फिर हम पूछते हैं। तो अब सवाल है कि जो 18-19 साल से लोग जेल में थे अब वो बरी हुए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उनको अब जो लोग छूट गए हैं, अब इस स्टेटस को का मतलब है कि जो छूट गए हैं वो छूट गए हैं, जो सजा होगी तो सजा होगी, या सुप्रीम हम्म। कोर्ट क्या आदेश देता है। क्योंकि अब तो 8 लोग रिहा हो गए, तत्काल तो कोई राहत मिली नहीं, बाकी 4 लोग भी पता चला कि भाई पहले के आधार पर जैसे 8 लोग छूटे, बच गए 4 लोग भी छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं। तो इतने दिनों बाद इनका फैसला हुआ और फैसले के बाद अब ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कल किसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जो वेल रिटेन फैसले हैं जिसमें सारे पहलुओं को लिया गया है, उसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं। तो ये जहां मुकदमा तो भी ये तो सर बढ़ाते हैं बेहतर। आप, आप उसको जो है आप एक जैसे रिजिड टाइप का राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं कि नहीं आप इसमें जो है बिना सजा दिलवाए मानेंगे नहीं, ये बात उचित नहीं। जो वेल रिटेन फैसला है जिसमें सारे पहलुओं को लिया गया है, उसके खिलाफ अनावश्यक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। बहरहाल इसमें तो जब फैसला हुआ हाई कोर्ट का, तभी हम लोग जान गए कि इसमें तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ताकि चाहेगी कि वो रिहा ना हो। क्योंकि ये सीधे सीधे सरकार की एजेंसियों पर, एटीएस पर की क्षमता पर दाग है। हम्म। और लोअर कोर्ट पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ट्रायल कोर्ट पर, जिसने जो है ये जो है इनको सजा दी है। क्योंकि इनके एक भी एविडेंस को, अब ये बिताने में बहुत लंबा हो जाएगा कि इनके कौन कौन से एविडेंस, इनके सारे एविडेंस को जो है हाई कोर्ट ने एकदम धज्जी उड़ा के रख दिया। हम्म। जी तो एक सवाल और लेते हैं कि जो डिवीजन बेंच मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सरकारी वकील जो आरोप थे उसको आप नहीं कर पाए, प्रमाणित नहीं कर पाए। तो जी सुप्रीम कोर्ट जी में महाराष्ट्र सरकार, एटीएस कौन ऐसा नया सबूत लाएगी जिससे कि प्रमाणित कर सके। देखिए सर, फैसला दो तरह का होता है क्रिमिनल फैसला। जी। एक फैसला होता है बेदाग बरी। हम्म। तो बेदाग बरी जो होता है वो पूरा क्लियर कट है कि बेदाग बरी हो गया, मैंने इसके ऊपर कोई दोष नहीं, जबरदस्ती। और एक हम्म। होता है संदेह का लाभ देके बरी। हम्म। तो जो बेदाग बरी की जो नौयत है वो संदेह के लाभ वाले की नहीं होती। इसलिए नहीं हम्म। होती कि है उसके ऊपर की संदेह था, लेकिन संदेह से परे ये साबित नहीं कर पाए। मतलब उसमें हम्म। डाउट एक जो है क्रिएट रहने का एक मुद्दा बना रहता है। इसमें उन्होंने हम्म। कहा कि संदेह से परे नहीं सिद्ध कर पाए, तो संदेह का लाभ देके इनको अगर कोर्ट ने छोड़ा है तो ये डिबेटेबल है कि जो आप जिस बात हम्म। को कह रहे हैं संदेह से परे नहीं साबित कर पाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं साहब तो संदेह से परे साबित है, ये तो यही है, ऐसा संदेह नहीं है कि हो कि ये नहीं हो सकता। तो ये एक जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एक रास्ता है संदेह से परे मामले।
वेदाग बरी वाले मामले में है कि कौन सा नया सबूत आप पेश करेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर वेदाग बरी वाले में सजा सुनाता है, अदालत का फैसला पलटता है हाई कोर्ट का, क्योंकि लोअर ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के बाद वहां आता है। हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने छोड़ा हो, हाई कोर्ट ने सजा दे दी हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सजा देने लायक था कि नहीं। हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी हो, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था कि हाई कोर्ट का फैसला सही था। इसलिए फैसले में बदलाव की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट में हमेशा बनी रहती है, और संदेह के लाभ में तो 100% बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते ही जाते हैं अभियोजन पक्ष वाले, और वो नहीं जाते तो अब अलाउ हो गया कि प्राइवेट पार्टी जो उसमें पार्टी है वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकती है फैसले को। तो ये संदेह जी संदेह से परे वाले कैटेगरी में है ये फैसला। हाँ, ये संदेह से परे वाले कैटेगरी में। लेकिन चलिए जिस सर, तरह उन्होंने शुक्रिया। सारे इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, उससे मामला संदेह से परे से ऊपर लग रहा है, लेकिन अब उन्होंने संदेह से परे लिख दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जी चलिए, कल सुनवाई होगी तो कल क्या होता है, तो कल शाम में इस पे चर्चा फिर की जाएगी। तब तक दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी जी।